ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान, एक बंजर वीरान इलाका जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुतरने वाला एक जीव सुबह की गर्मी से बचने के लिए आसरा खोज रहा है। उसे पता भी नहीं कि वो एक टाइपैन के शिकार के इलाके में पहुंच गया है। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। यहां के सभी सांपों में यह सबसे ज्यादा जहरीला होता है। पर क्या जमीन पर रहने वाला टाइपैन ऑस्ट्रेलिया के सबसे जानलेवा जीवों में से एक है? धरती के सभी इकोसिस्टम एक तरह का मैदान जंग है जहां जानवरों को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। यह लड़ाई जमीन, परिवार और खाने के लिए होती है। पर ये जानवर इंसानों के लिए कितने खतरनाक हैं? ये कितना नुकसान कर सकते हैं और इनके हमला करने की संभावनाएं कितनी होती हैं? इस काउंटडाउन के लिए हमारे साथ चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। पता लगाइए कि इनमें से हर एक कितना खतरनाक है और कौन इनमें से सबसे ज्यादा जानलेवा है। एनिमल अटैक रेट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे पुराने, सबसे सूखे महाद्वीपों में से एक है जहां जीवों का बसेरा है। यहां के जीव और पेड़ पौधों ने बीते लाखों सालों में खुद को बदला है ताकि वो इन मुश्किल हालात में टिके रह सकें। हालांकि यहां बाहर से लाया गया एक हमलावर इस नए इलाके में बहुत अच्छी तरह ढल गया है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच के सूखे इलाके में ज्यादातर पाए जाने वाले डिंगो जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में आखिरी हिमयुग के कुछ समय बाद लाया गया था, यानी करीब 4000 साल पहले। दक्षिण पूर्वी एशिया के समंदर में सफर करने वाले उन्हें यहां लाए थे, लेकिन डिंगो यहां तेजी से फलने फूलने लगे और वो इस महाद्वीप के सबसे काबिल हमलावर बन गए। उन्होंने तेजी से तादाद बढ़ाई और वो इस पूरे इलाके में छा गए। ऑस्ट्रेलियाई वन्य जीवों की विविधता इन हमलावरों के रहते खतरे में पड़ गई। डिंगो के जबड़े मजबूत और दांत तीखे होते हैं। सामान्य कुत्तों और भेड़ियों के उलट ये अपने पंजों और सिर को 180 डिग्री घुमा सकते हैं और इस तरह रास्ते में पड़ने वाली किसी भी अड़चन के पार निकल सकते हैं। इनकी रफ्तार, फुर्ती और मजबूती इन्हें चोटी का हमलावर बनाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के इलाके के मुताबिक पूरी तरह ढल गए हैं। सूरज उग रहा है और डिंगो का एक झुंड शिकार के लिए निकल रहा है। कंगारुओं की एक टोली घास के मैदान पर चल रही है। इनकी मांसपेशियों से भरे पैर किसी भी जानवर का दम निकाल सकते हैं। डिंगो का मुखिया यहां घुस आया है और उसने कंगारू को अलग थलग कर लिया है। पूरा झुंड एक खास रणनीति के तहत शिकार करता है। मुखिया डिंगो कंगारू को अपने बाकी साथियों की तरफ खदेड़ रहा है। थकान के मारे कंगारू लड़खड़ा जाता है। बाकी सारे जंगली कुत्तों की तरह डिंगो मारकर शिकार को नहीं खाते,
वो उसे जिंदा ही खाते हैं। यूरोपीय जंगली जानवरों के यहां आने के बाद डिंगो यहां के सबसे दबंग शिकारी बन गए थे। इनके सफाई का अभियान एक सदी तक चलता रहा। डिंगो इंसानों पर कभी-कभी जोरदार हमला भी करते रहे हैं। हालांकि जब ये खतरे में पड़ते हैं तो लड़ाई करने के बजाय भाग जाने में भलाई समझते हैं और इनका इलाका इंसानी बस्तियों से काफी दूर रहता है, इसलिए इंसानों से इनका खतरनाक सामना बहुत ही कम होता है। अपनी रफ्तार, फुर्तीलेपन और झुंड की तादाद के बावजूद डिंगो ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल और झाड़ीदार इलाकों में ऐसे हमलावर रहते हैं जो झुंड में चलते हैं। ये बेहद मजबूत किले जैसे घरों में रहते हैं। जब खतरा महसूस होता है तो इनका झुंड बाहर निकलता है। ये हैं चींटियां। इनके जैसे खतरनाक हमलावर कम ही हैं। ये अलग बात है कि दुनिया इन्हें इतना खतरनाक नहीं मानती। ऑस्ट्रेलिया में चींटियों की 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं और लगातार इनकी नई प्रजातियां सामने आ रही हैं। उत्तर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जंग की तैयारी चल रही है। ट्रैप जॉ एंट जंगल की जमीन पर गश्त लगा रही है, जबकि बहुत ऊपर एक और बस्ती मौजूद है। आक्रामक बुनकर चींटियां ये पेड़ों पर रहती हैं और अपने अनूठे घोंसलों के लिए जानी जाती हैं। लार्वा के रेशम से ये पत्तियों को आपस में बुन लेती हैं। दो बस्तियां एक दूसरे के इतने करीब, जाहिर है यहां खाने पीने की कमी हो रही है और इसीलिए होने वाली है जंग। हमले का अंदेशा होते ही बुनकर चींटियां जमा होने लगी हैं। वो हजारों की तादाद में बाहर आ गई हैं, हथियार जमा करने की पुकार लगा रही हैं। लेकिन ट्रैप जॉ एंट को इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर होती है इन दोनों की टक्कर। बुनकर चींटियां काटती हैं और फोमिक एसिड का छिड़काव करती हैं। लेकिन ट्रैप जॉ एंट के पास जोरदार जबड़े होते हैं। ये अपना मुंह 180 डिग्री खोल सकती है और पलक झपकने से 2300 गुना ज्यादा रफ्तार से उसे बंद भी कर सकती है। धरती की सबसे प्राचीन चींटियां हैं मर्मेसिया। ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये घुसपैठियों पर मिलकर हमला करती हैं। बुलडॉग एंट और जैक जंपर इनमें सबसे आगे होती हैं। ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले दूसरे जीवों को खाती हैं, पर ये अपने से बहुत विशाल जीवों को भी मात दे देती हैं। इनके दांतेदार जबड़े इनकी पहचान है। मर्मेसिया चींटियों की आंखें विशाल और जटिल होती हैं। इनकी हर आंख में 3000 से ज्यादा हिस्से होते हैं।
इसलिए मवेशियां तेजी से चलते शिकार पर भी निशाना लगा सकती हैं। ये अपनी भयानक आक्रामकता और खूंखार बर्ताव के लिए जानी जाती हैं। और जब इनकी टोली की जैक जंपर चढ़ जाती है तो वो हमला करने के लिए करीब 10 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगाती है। मवेशिया चींटी के पास सबसे ताकतवर हथियार होता है उसका जहरीला डंक। मधुमक्खियों के उलट इसके डंक में कांटे नहीं होते, इसलिए ये चींटी खुद को बिना नुकसान पहुंचाए बार बार काट सकती है। यह अपने शिकार पर जोरदार हमला करती है। इंसान को काट ले तो भयानक एलर्जी हो जाती है और इससे जान भी जा सकती है। मवेशिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इनके घोंसले खोजना आसान काम नहीं है। जो भी इनके घर के आसपास गलती से भी फटकता है, ये उस पर हमला कर देती हैं। इनके शिकार करीब 2.5% इंसानों में एलर्जी देखी गई है और इनमें से आधे लोगों की जान भी गई है। लेकिन जैक जंपर चींटियों के काटने से भले ही इंसान की मौत हुई है, पर ऐसे हादसे बहुत दुर्लभ हैं। जिन लोगों की जान को खतरा हो, उनके लिए एंटी वेनम मौजूद है। ये प्राचीन चींटियां ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 13.4 करोड़ हेक्टेयर में जंगल फैला है, जिसने इस महाद्वीप के 20% हिस्से को ढक रखा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सिरे पर है दुनिया का सबसे पुराना वर्षावन, डेन ट्री। ये करीब 13.5 करोड़ साल पुराना है। इसके पेड़ों के शामियाने में रहता है एक बेमिसाल जीव, जिसका एक खतरनाक और जानलेवा राज भी है। इसके चेहरे की वजह से इसका नाम रखा गया है फ्लाइंग फॉक्स। ये फल खाने वाले चमगादड़ों की एक प्रजाति है। इसके पंखों का फैलाव करीब 1.5 मीटर होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ हैं। इनकी बस्ती में हजारों चमगादड़ हो सकते हैं, जो दिन में पेड़ों के शिखर पर लटके रहते हैं। लटकने में ये बहुत कम ताकत खर्च करते हैं। इनके पैरों के ऊतक या टेंडन कुंदे का काम करते हैं, जिससे ये किसी भी डाली पर फंसकर लटक जाते हैं। जब जंगल में शाम घिरती है तो चमगादड़ों की बस्ती खाने की तलाश में निकल पड़ती है। यह अक्सर 20 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। फ्रूट बैट शाकाहारी जीव हैं, इसलिए इनके भीतर एकोलोकेशन यानी आवाज के जरिए रास्ता या शिकार पहचानने की काबिलियत नहीं होती। इसकी जगह इनकी सूंघने और देखने की काबिलियत बहुत ही ज्यादा होती है। इनकी आंखों के कोन रंग की पहचान करते हैं और रेटिना में मौजूद रॉड कम रोशनी में भी पैटर्न पहचानने की काबिलियत देती है। खाना खाते हुए ये पर्यावरण की बहुत भलाई करते हैं। ये एक पौधे से पराग दूसरे पौधे में पहुंचा देते हैं। इस तरह वर्षावन में नए पौधों का सिलसिला कायम रहता है और यहाँ की हरियाली बनी रहती है। फ्लाइंग फॉक्स के पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सके, पर इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक होते हैं। चमगादड़ों में जानवरों से जुड़े बहुत सारे खतरनाक वायरस होते हैं, जो इनके जरिए इंसानों में फैल सकते हैं। रेबीज जैसा लिसा वायरस और बहुत ही जानलेवा हेंड्रा वायरस फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ के जरिए फैलते हैं और ये तबाही मचा सकते हैं। चमगादड़ों पर इन कीटाणुओं का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही शानदार होता है।
चमगादड़ों के पास भले ही इंसानों पर हमला करने लायक हथियार नहीं होते, पर ये जानलेवा वायरस फैला सकते हैं और वो कभी भी एक महामारी का रूप ले सकते हैं। हालांकि फ्लाइंग फॉक्स के साथ इंसानों के संपर्क का जोखिम कम ही होता है, पर लगातार सिकुड़ते जंगलों की वजह से वो शहरी इलाकों में आने को मजबूर हो गए हैं। ये सीधे सादे स्तनपायी जीव ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में परागण का बहुत अहम काम करते हैं और इन अनूठे इलाकों को कायम रखने में हमारी मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में ये 8वें नंबर पर हैं। फ्लाइंग फॉक्स को बचाना जरूरी है ताकि यहाँ की उनकी अनगिनत प्रजातियों को बचाया जा सके जो इन पर निर्भर हैं। डेनट्री जंगल की नदियां प्रशांत महासागर में जाकर मिल जाती हैं। यहां ट्रॉपिक्स के हरे भरे किनारे और नीले समंदर का मिलन होता है। दुनिया के मूंगे के पहाड़ों का 20% ऑस्ट्रेलियाई समुद्र में है और इनके बीच पलते हैं हजारों समुद्री जीव, घोंघों की 3000 प्रजातियां। संग्रह करने वालों के लिए सबसे बेशकीमती होता है कोन स्नेल। कोन स्नेल मांसाहारी और हमलावर जीव हैं। ये समुद्री कीड़ों को खाते हैं, छोटी मछलियों को भी और यहां तक कि दूसरे कोन स्नेल्स को भी। इस खूबसूरत कवचदार जीव को हाथ में उठाने से जान भी जा सकती है। दिखने में सीधा सादा ये जीव अपने भीतर एक जानलेवा राज छुपाए हुए है। इसका जहर इतना भयानक है कि इंसानों में फौरन लकवा मार जाए और दिल का दौरा पड़ जाए। ये रात को शिकार करता है। इसे कोनस जियोग्राफस भी कहते हैं। ये अपने साइफन के जरिए अपने शिकार के रासायनिक सिग्नल पकड़ लेता है। किसी मछली को पहचानकर कोन स्नेल एक हिप्नोटिक टॉक्सिन पानी में छोड़ देता है। ये इंसुलिन का हथियार वाला रूप है जिससे मछली का ब्लड शुगर कम हो जाता है। वो इतनी सुस्त पड़ जाती है कि भाग तक नहीं पाती। इसके बाद कोन स्नेल अपनी जाली जैसे मुंह को फैलाता है और धीरे धीरे शिकार को निगल लेता है। अब मछली तो फंस चुकी है और घोंगा अपने एक सीक्रेट हथियार से काम लेता है। मांसपेशियों की जोरदार सिकुड़न के जरिए ये शिकार में 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जहरीला भाला छोड़ता है। इसके भीतर एक खास थैली में ताजा भाले जमा रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई तीरंदाज तीर जमा रखता है। जहर की थैली में से ये जहर भरे बन जाते हैं। इसमें तत्वों का जहरीला मिश्रण होता है जिनमें न्यूरोटॉक्सिन भी शामिल हैं। ये नसों से जाने वाले सिग्नल को रोक देते हैं और इस तरह शिकार को लकवा मार जाता है। इस नन्हे घोंगे में लकवा मारने की ताकत होती है और इसके हमले से इंसान 5 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। कोन स्नेल के जहर को नाकाम करने लायक एंटीवेनम अब तक नहीं बन सका। जिस जगह ये घोंगा भाला चुभ होता है वहां से डॉक्टर जहर निकाल सकते हैं, बस। ये घोंगे आक्रामक नहीं होते, इंसानों पर हमला नहीं करते। जब गोताखोर इन्हें अपने हाथों में लेते हैं तभी ये हमला करते हैं। अपने जहरीले हमले के बावजूद कोन स्नेल ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है।
ऑस्ट्रेलिया में करीब 26,000 किलोमीटर के दायरे में फैली तटरेखा है। ये दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा है। इसमें है समुद्री किनारे, खाड़ियां और मैनग्रोव के दलदल। और इस इलाके में रहता है कुदरती दुनिया का एक सबसे असरदार शिकारी। धरती का सबसे बड़ा रेंगने वाला जीव। ये करीब 7 मीटर लंबा हो सकता है और 1 टन से ज्यादा वजनी। 5 करोड़ 60 लाख सालों से ये जैसा का तैसा बना हुआ है। ये है खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ। मगरमच्छ के नथुने, आंखें और कान पानी के ऊपर बने रहते हैं। इसका मतलब ये कि इसकी सारी इंद्रियां लगातार सक्रिय रहती हैं। ये हमेशा जागा रहता है। खारे पानी के मगरमच्छ का आधा मस्तिष्क सो सकता है, जबकि बचा हुआ आधा मस्तिष्क, जिसमें एक आंख भी शामिल है, पूरी तरह सक्रिय रहता है। इसके जबड़े के दोनों तरफ संवेदी गड्ढे होते हैं जो पानी में शिकार की जरा सी भी हरकत को पहचान लेते हैं। मगरमच्छ का मुंह एक जानलेवा हथियार होता है। मगरमच्छ के जबड़े की मांसपेशियां विशाल होती हैं और इनके काटने की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। इनके बेहद तीखे दांत शिकार को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, पर ये उसकी चीर फाड़ नहीं करते। इसके जबड़े में 68 दांत होते हैं जो हमेशा टूटते और उगते रहते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ अपनी पूरी जिंदगी में 8,000 दांत उगा सकते हैं। एक वॉलबी इस हमलावर के इलाके में आ गया है। एक भूखे नर के लिए यह बेहतरीन मौका है। वो धीरज से सतह के नीचे घात लगाए हुए है। गंदले पानी में छिपा ये मगरमच्छ कई घंटों तक अपनी सांस रोक सकता है। इसकी ताकतवर पूंछ हमले को रफ्तार देती है। मगरमच्छ वॉलबी को तब तक नीचे जकड़े रखता है जब तक वो डूब नहीं जाता। इसे सीधा निगलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मगरमच्छ को अपनी जानी पहचानी मौत की पलटी खानी होगी ताकि वॉलबी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। खारे पानी के मगरमच्छ के पास कुछ ऐसे भयानक हथियार होते हैं जिनसे घातक चोटें लग सकती हैं और मौत तक हो सकती है। एक तरफ जहां पानी में इन्हें रोकना नामुमकिन है, जमीन पर भी वो करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन आधी आबादी समंदर के किनारे रहती है। इसके बावजूद मगरमच्छ के हाथों इंसानों की मौतें गिनी चुनी रहती हैं। इनके साल में 2 से भी कम हमले होते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ और इसके खतरनाक जबड़े ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जीवों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है समंदर और ये जैव विविधता के मामले में दुनिया में चोटी पर है। यहां करीब 33,000 जानी पहचानी प्रजातियां रहती हैं। इनमें से 170 शार्क्स हैं। इनमें से एक सबसे बदनाम हमलावर है टाइगर शार्क। इसकी चमड़ी पर मौजूद गहरे रंग वाली धारियों की वजह से इसे टाइगर शार्क नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 4.5 मीटर तक हो सकती है और वजन करीब आधा टन। टाइगर शार्क की सुडौल काया टॉर्पीडो जैसी होती है। इसकी वजह से ये तेजी से और लगातार तैर सकती है। इसके लंबे फिन पंख की तरह काम करते हैं और पानी में तैरती शार्क को इनसे उठान मिलता है। इसकी लंबी दुम खतरनाक और झटकेदार रफ्तार में मदद करती है। इसकी ऊपरी काया में इलेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, जिनकी वजह से टाइगर शार्क दूसरे जीवों की छोटी से छोटी हरकतों को भी पहचान लेती हैं और अंधेरे में भी शिकार कर सकती हैं। टाइगर शार्क मुर्दाखोर भी होती हैं, इसलिए रास्ते में पड़ने वाली किसी भी चीज को खा सकती हैं। इनके पेट में कचरे के थैले, यहां तक कि लाइसेंस प्लेटें तक पाई गई हैं। टाइगर शार्क के अनूठे दांत दांतेदार होते हैं, ताकि सबसे मुश्किल और सख्त चमड़ी वाले शिकार की भी चीर फाड़ कर सके। टाइगर शार्क उथले समंदर में घात लगाकर शिकार करना पसंद करती है। इसके इलेक्ट्रिकल सेंसर पानी में हल्की सी हरकत को भी पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाता है हमला। शार्क अपने शिकार से खेलती रहती है। इसके ताकतवर जबड़े और दांत कछुए की कड़क चमड़ी को भी भेद डालते हैं। शार्क्स के इंसानों पर हमले कभी कभार ही होते हैं। इसके बावजूद टाइगर शार्क दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। कई बार ये उथले पानी में आ जाती है, जहां इसका सामना तैराकों से हो जाता है। टाइगर शार्क बहुत पेटू और तरह तरह की चीजें खाने वाली होती हैं। इन्हें इंसानों पर दांत गड़ाते देखा गया है, ताकि ये जान सकें कि क्या इस शिकार को खाया जा सकता है। हालांकि टाइगर शार्क पहली बार काटने के बाद हमला न भी करे, तो भी इंसान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टाइगर शार्क की आक्रामकता, इनका भरोसे लायक न होना और इनके कुदरती हथियारों की वजह से यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है कुदरत के 7 अजूबों में से एक, और ये है ग्रेट बैरियर रीफ। आकार में ये जर्मनी के बराबर है। मरे हुए मूंगे पर यहां नए जिंदा मूंगे उगाते हैं और ये करीब 2 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। और यहां पाए जाते हैं तरह तरह के कई पैरों वाले जीव, सेफलोपॉड।
दिखने में यह अजीब सा है, छोटा सा स्मॉल ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ये एक भयानक शिकारी है। ये फुर्तीला ऑक्टोपस समुद्र तल पर शिकार कर रहा है। पथरीली दरारों में ये खाना तलाश रहा है। इसकी बाहों में लगे सकर इसे मजबूत पकड़ देते हैं। कवचदार जीव काफी लजीज खाना होते हैं। ऑक्टोपस केकड़े को अपने मुंह की तरफ खींच रहा है। इसके बाद यह अपनी सींगदार चोंच से इसके बाहरी कवच को तोड़ता है और इसके भीतर अपना जहर छोड़ देता है। यह नन्हा जीव जान ले सकता है, वो भी बड़ी तेजी से। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा असरदार होता है और कुछ ही मिनटों में यह 26 इंसानों की जान ले सकता है। यह ऑक्टोपस की लार ग्रंथियों में पैदा होता है और इसमें टेट्रोडॉक्सिन नामक एक बहुत ही खतरनाक तत्व होता है। जैसे ही यह ऑक्टोपस काटता है, इसका जहर शरीर की तमाम नसों के सिग्नल रोक लेता है, जिससे मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती हैं और आखिरकार लकवा मार जाता है। सांस लेने वाली मांसपेशियों में भी लकवा मार जाता है और कुछ ही मिनटों में इसके जहर का असर दिखने लगता है। शुक्र है कि ब्लू रिंग ऑक्टोपस और इंसानों का संपर्क बहुत कम ही होता है। खतरे का अंदेशा होते ही ऑक्टोपस भाग खड़ा होता है। हालांकि इसके काटने से अक्सर दर्द नहीं होता, इसलिए शिकार को तब तक इसके काटने का पता नहीं लगता जब तक उसका दम नहीं घुटने लगता। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा पर जानलेवा ब्लू रिंग ऑक्टोपस हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा शहर। इसके चारों तरफ या तो समंदर है या फिर जंगल। जाहिर है कि यहां का पर्यावास बहुत ही विविधता से भरा है। यहां जंगली जानवरों की भरमार है और इनके बीच कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्होंने हैरत भरे तरीकों से खुद को ढाल लिया है। यहां का एक जीव ऐसा है जो बहुत बदनाम है और इसकी अपनी वजह भी है। इसके जहरीले दांत सांपों से भी बड़े होते हैं और जूतों के चमड़ों को भी भेद सकते हैं, जिससे 15 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो सकती है। यह है फनल वेब स्पाइडर। इसकी कम से कम 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी है जो दुनिया में सबसे जहरीली है, सिडनी फनल वेब। इनकी मादाएं उमूमन सुस्त होती हैं, अपने अंधेरे और नमी से भरे बिल में छिपी रहती हैं। रेशम से भरा ये बिल करीब 30 सेंटीमीटर गहरा हो सकता है। इसके दरवाजे पर खास तरह का फनल जैसा जाला होता है। इस जाले में ज्यादा मोटी और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं, जिन्हें दरवाजे के आसपास की जड़ों और चट्टानों से जोड़ दिया जाता है। ये धागे शिकंजे की तरह काम करते हैं, पास आते शिकार को पहचानते हैं। चौकन्नी होकर फनल वेब झपट्टा मारती हुई बाहर आती है और एक ही झटके में शिकार को मार देती है।
फनल वेब के जहरीले दांत बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। ये बड़े बड़े और नीचे की तरफ झुके होते हैं और कटार की तरह काम करते हैं। ये शिकार में घुस भी जाते हैं और चीर फाड़ भी करते हैं। इसके बाद ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन छोड़ देते हैं। इस जहर में मौजूद अट्रैक्सिटॉक्सिन प्रोटीन इंसानों की नसों में बहुत ही भयानक गतिविधियां शुरू कर देता है। साइनेप्सिस सक्रिय हो जाती हैं, जिससे नसें लगातार संदेश भेजती हैं। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है। इस तरह इंसान का दम घुटने लगता है। फनल वेब स्पाइडर की कई प्रजातियां इंसानों के काफी करीब रहती हैं, जिससे हमले का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सभी मकड़ियों में यह सबसे दर्दनाक हमला होता है। इस मकड़ी में जहर और जहरीले दांत तो होते ही हैं, साथ ही ये बहुत आक्रामक भी होती हैं और कभी भी हमला कर सकती हैं। हालांकि 1980 के जमाने में एंटी वेनम बनाने के बाद से अब तक एक भी इंसान की इनके काटने से मौत नहीं हुई है, पर इससे पहले 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इतने भयानक जहर वाली ये मकड़ी अट्रैक्स रोबस्टस या फनल वेब स्पाइडर हमारी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया धरती का सबसे सपाट और सबसे पुराना महाद्वीप है। यहां लगातार कम बारिश होती रही है। ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा या तो बंजर है या आधा बंजर। इसके बीचों बीच वाले इलाके में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में जानवरों को बचे रहने के लिए खुद को जबरदस्त तरीके से ढालना पड़ता है। एक रहस्यमय जानवर जिसे 1879 में खोजा गया। इसके पास वो तमाम हथियार हैं जिनसे शिकार बचकर नहीं जा सकता। धरती पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला इनलैंड टाइपैन। इनलैंड टाइपैन दिन के शुरुआती आधे हिस्से में सक्रिय रहता है। यह अपनी बेमिसाल नजरों और सूंघने की ताकत से शिकार का पता लगाता है। यह अपनी कांटे जैसी जीभ को मुंह के अंदर बाहर करता रहता है। इस तरह यह हवा में शिकार की गंध पकड़ता है। और फिर उसे घेर लेता है। इसका जहर बहुत जानलेवा होता है। जमीन पर रहने वाले सांपों में सबसे ज्यादा ये नर्वस सिस्टम पर बड़ा आक्रामक हमला करता है। ये बहुत तेजी से फैलता है और सोखने की गति बढ़ा देता है। इसके एक बार काटने में जितना जहर होता है उससे 5,44,000 चूहे मर सकते हैं या 100 हट्टे कट्टे इंसान भी। टाइपैन शिकार के सिर को पहले खाता है। इसके मुंह में बड़ी तादाद में लार पैदा होती है ताकि शिकार चिकना हो जाए। एक शिकार के बाद कई महीनों तक इसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती।
जमीन पर पाए जाने वाले टाइपैन द्वारा इंसानों को काटने का डर सबसे ज्यादा रहता है। हालांकि चाहे सांप का जहर जितना भी खतरनाक हो, पर यह सांप उतना आक्रामक नहीं है। लेकिन इतने दूर दराज के इलाके में अगर ये सांप काट ले और सही वक्त पर इलाज न मिले तो मौत पक्की है। इसलिए ये खतरनाक लेपिडाई ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों में हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों के मौसम में लगातार बढ़ता तापमान लोगों को ठंडे समंदर की तरफ खींचता है और वहां मंडराता है एक जानलेवा खतरा। पानी में घात लगाने वाला एक मांसाहारी जीव, आधा पारदर्शी, ये नजर ही नहीं आता। इसका जहर धरती के सबसे जानलेवा जहर में से एक है, जिससे 2 मिनट में ही किसी इंसान की जान जा सकती है। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश का दिमाग नहीं होता, बल्कि इनके पूरे शरीर में नर्व सेल्स का एक जाल फैला होता है। यही जाल इन्हें बाहरी वातावरण की खबर देता रहता है। इससे ही तय होता है कि इसे कहां जाना है और किसका शिकार करना है। दूसरी जेलीफिश धाराओं में तैरती रहती हैं। इसके उलट बॉक्स जेलीफिश अपना शिकार खुद चुनती है। ये अपने स्पर्शकों को लहराकर मछलियों को ललचाती है, क्योंकि उन्हें मोतियों की एक लड़ी चमकती नजर आती है। बॉक्स जेलीफिश हमला करती है और अपने शिकार को फौरन सुन्न कर देती है। हर टेंटिकल में डसने वाली 5000 कोशिकाएं होती हैं। ये छूने से सक्रिय नहीं होती, बल्कि शिकार की बाहरी परत पर मौजूद एक रसायन से सक्रिय हो जाती हैं। इनका जहर तबाही मचा देता है। इसे धरती का सबसे जानलेवा जहर माना जाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सीधे दिल, नर्वस सिस्टम और चमड़ी पर हमला करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इसकी वजह से इंसान सुन्न पड़ जाते हैं और किनारे पर पहुंचने से पहले ही वो डूब जाते हैं। चूंकि मछलियां और झींगे जेलीफिश के पेट को आसानी से चीर सकते हैं, इसीलिए जरूरी होता है कि ये जहर से अपने शिकार को फौरन सुन्न कर दे। बॉक्स जेलीफिश में नुकसान पहुंचाने की काबिलियत सबसे ज्यादा होती है। शिकार को यह पानी में नजर तक नहीं आती और तब तक देर हो चुकी होती है। बॉक्स जेलीफिश बस 2 मिनटों में ही किसी इंसान की जान ले सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं, पर कहते हैं कि हर साल 100 से ज्यादा लोग हर समंदर में मौजूद बॉक्स जेलीफिश की कई प्रजातियों के काटने से मारे जाते हैं। बॉक्स जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा जानलेवा जीव है। जैक जंपर का डंक, मगरमच्छ के जबड़ों की ताकत,
फनल वेब के जहरीले दांत, टाइपैन का काटना, पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन इलाके में पाए जाने वाले जैविक हथियार एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है बॉक्स जेलीफिश का भयानक जहर।